सुरेश रोड साहब, भाई कौन लड़ेगा? क्योंकि एक दूसरे को लड़ने के लिए सब आमंत्रित कर रहे हैं और बाद में कह दे रहे हैं कि नहीं हम लड़ेंगे नहीं। आपके प्रभारी कह रहे हैं कि भाई हमारे जो फूके हुए कारतूस थे, जो कि दग चुके थे, उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया। बीजेपी इतना ज्यादा उन पर भरोसा कर रही है कि 10 सीट जीतने का दावा कर रही है, और आप अपने नेताओं को लड़ा नहीं पा रहे, वो भी तब जबकि आलाकमान ने तय किया था कि जो बड़े से बड़े नेता हैं वो चुनाव में आए। लड़ेगा कौन? जी अतुल जी, जैसे आपने बताया कि प्रभारी मोदी ने जो स्टेटमेंट दी है उससे सब कुछ क्लियर है। उन्होंने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की पेटी में और विधायक दल के नेता भी हैं वो साथ में, तो उनके सुपुत्र चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोहतक से चुनाव लड़ेंगे। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी चुनाव लड़ेंगे, यही बीजेपी के लोग परिवारवाद की बात करते, तो इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने फैसला लिया कि लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोहतक से चुनाव लड़ेंगे। ये कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है, इस बात का सबूत कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को भी और विपक्ष को भी दे दिया, जो हमारे विरोधी हैं उनको दे दिया। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, प्रभारी जी ने कहा कि सुरजेवाला जी राज्यसभा के सांसद हैं, क्यों अपनी सीट प्राप्त करेंगे। पार्टी की अपनी एक कार्य प्रणाली होती है और उसके अनुसार ही टिकट वितरण किया जाता है। और हमारे किसी भी नेता ने, जो जैसे बीजेपी के नेता बड़े बोले मन में कुछ से कुछ बोले जा रहे थे, उनको बताना चाहता हूँ हमारे किसी भी नेता ने मना नहीं किया। हमारी शैलजा जी ने भी ये कहा है, जो हमारी बड़ी वरिष्ठ नेत्री हैं कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उन्होंने भी ये कहा जो हाईकमान का आदेश होगा उसको सिर माथे पे कबूल करेंगे। तो ये सिर्फ बीजेपी के लोग जिन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनानी चाहिए इस चुनाव के मौके पर आकर, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ हमारे नेताओं की तरफ एक तरह से नजर कटाए बैठे हुए हैं और उन्हीं अनाप शनाप बातें कांग्रेस पार्टी के बारे में फैला रहे हैं। या तो एक बात है इनके पास कि कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है। अब एक नई बात शुरू कर दी कि कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव में नहीं आ रहे। मैं अतुल जी आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, जिस नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत की मैं करूंगा, उस नरेंद्र मोदी जी को आज 9.5 साल के बाद कांग्रेस पार्टी से 10 में से 6 उम्मीदवार अपनी पार्टी में शामिल करके मैदान में उतारने पड़ रहे। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे नरेंद्र मोदी जी, और 9.5 साल देश के प्रधानमंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में की सरकार रही है और स्थिति क्या है? ये स्थिति है सत्ता का 10 साल एक तरह से उन्होंने सत्ता सुख भी भोग लिया। उसके बाद उनके पास हरियाणा जैसे राजनीतिक प्रदेश में, जो दिल्ली से 3 साइड से सटा हुआ प्रदेश है, 10 व्यक्ति ढूंढे नहीं मिले। 6 व्यक्ति, 6 सांसद आज जो इन्होंने प्रत्याशी बनाए हैं संसद के लिए, वो या तो कांग्रेस पार्टी में पूर्व में मंत्री रहे या सांसद। अब रोड साहब, अब आप इसकी व्याख्या अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, उन्होंने ये थोड़ी ना कहा था कांग्रेसी मुक्त भारत। अब कांग्रेसी अगर भाजपाई हो जा रहे हैं तो उसमें उनकी क्या गलती है? बहरहाल वो दूसरा विषय है। मेरा सवाल यह है कि आपने मिसाल कायम करने की बात की कि हुड्डा साहब ने, देखिए, परिवारवाद से जो आरोप लगता था कांग्रेस को मुक्त कर दिया। चलिए मान लिया, बिल्कुल मान लिया। सुरजेवाला साहब के साथ परिवारवाद कहां जुड़ रहा था भाई? उनको बोला था, वो खुद हुड्डा साहब ने, इतने बड़े नेता जो आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी के हैं प्रदेश में और हैं भी, तो उन्होंने तो कल ही अभी आमंत्रित किया था कि वो आए, स्वागत है। वो क्यों नहीं लड़ रहे हैं? उनके ऊपर कौन सा परिवारवाद का आरोप था? अतुल जी, ये भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बड़प्पन है। देखिए, उन्होंने अपने एक राष्ट्रीय महासचिव को कहा कि आप लड़ सकते हैं, क्योंकि परिवारवाद में तो आते नहीं सुरजेवाला जी, लेकिन राज्यसभा के तो सांसद है ना, और अभी कुछ ही समय पहले बने हैं, तो पार्टी अपनी राज्यसभा में, और रणदीप सुरजेवाला जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया और कम्युनिकेशन कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, वो अच्छे वक्ता भी हैं, तो राज्यसभा में भी है। हुड्डा साहब ने बड़प्पन दिखाया, उनको फिर भी इनवाइट किया कि अगर उनकी इच्छा होती तो लड़ सकते हैं। ये पार्टी राज्यसभा में अगर उनकी जरूरत महसूस नहीं करती तो नेचुरली तो लोकसभा में मैदान में उतारा जा सकता है। और जहां तक मैं उम्मीद रखता हूँ कि सुरजेवाला जी
चुनाव लोकसभा का लड़ने से भी बिल्कुल पीछे हटने वाले ना है, और ना ही उन्होंने ऐसी कोई बात कही है। चलिए, अब ये दोनों मान लिया, अब ये दोनों मान लिया, दोनों। अब बोलिएगा, बोलिए, आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। एक सवाल और ऐड कर रहा हूं, मतलब हुड्डा साहब ने परिवारवाद से मुक्ति दिला दी, उनकी इच्छा थी, बहुत अच्छी बात है, पार्टी ने मान लिया। सुरजेवाला साहब कह रहे हैं कि मैं राज्यसभा का हूं, इसलिए बावरिया साहब ने तर्क दे दिया, चलिए वो भी मान लिया। कुछ आप शैलजा जी की भी मान लेते, बेचारा उन्होंने कल ही उन्होंने बेचारी ने कहा था कि भाई मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं। आपने हुड्डा साहब, सुरजेवाला साहब की चाहत को तो मान लिया, लेकिन एक महिला की बात आपने नहीं मानी। उन्होंने तो कल ही अभी अपनी इच्छा जाहिर की है, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं, उनकी भी मान लेते। देखिए अतुल जी, कुमारी शैलजा जी ने यह भी कहा है, उनका बयान अगर पूरा सुनेंगे, उन्होंने ये भी कहा कि जो आदेश हाईकमान का होगा वो उसका पालन करेंगे। उन्होंने एक अपनी इच्छा जताई कि मैं विधानसभा का लड़ना चाहती हूँ, वो एक अलग बात है, उन्होंने कही, लेकिन वो हाईकमान के लोकसभा चुनाव लड़ने के आदेश का भी पालन करेंगी। हमारी नेता शैलजा जी ने ये बात भी कही है। और मैं एक बात और कहना चाहता था कि जैसे अभी बात हो रही थी कि इनको कांग्रेस से उधार लेने पड़ रहे कैंडिडेट, ये संगठन की जो बात करते हैं कि हम 15 प्रमुख के लेवल पे हमारा संगठन मजबूत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 15 प्रमुख कितने पन्नों में आपने वर्कर बनाए होंगे, उस 15 प्रमुख बड़े संगठन चलाने वाली पार्टी को 2.5 करोड़ लोगों के हरियाणा में 10 MP के चुनाव के लिए प्रत्याशी उनके नहीं मिल पा रहे, कितनी बड़ी बात है। और हमारे को कहते हैं आपका संगठन नहीं है, और हमारे 6 प्रत्याशी तो कांग्रेस पार्टी ने दे दिए इनको, चाहे नवीन। तो आपको तो खुश होना चाहिए ना रोड साहब, आपके प्रभारी कह रहे हैं कि जो फूके हुए कारतूस थे, जिनका कुछ रह नहीं गया था, जिनका राजनीति जिनकी खत्म हो गई थी, कांग्रेस जिनको भाव नहीं दे रही थी, वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और आप लोग जीत जाएंगे, आप लोग तो मजबूत होंगे। ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? आपके पास जिनको आप मौका भी नहीं देना चाहते थे, उनको बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया है, वो बीजेपी की गलत रणनीति होगी। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि मैंने या आपने या किसी ने पूरा बयान नहीं सुना कुमारी शैलजा का, उन्होंने कहा कि नहीं मैं लड़ना नहीं चाहती हूं, मैं विधानसभा लड़ना चाहती हूं, लेकिन पार्टी आला कमान कहेगा तो मैं मान लूंगी। इसका मतलब कुमारी शैलजा के लिए ज्यादा व्यवस्था है बनिस्पत की आपके हुड्डा साहब और बनिस्पत के सुरजेवाला, जिन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो तो बेचारी फिर भी कह रही हैं कि भाई मैं लड़ना तो नहीं चाहती हूं, लेकिन आला कमान कहेगा तो मैं लड़ लूंगी। अगर आला कमान हुड्डा साहब को कहेगा, सुरजेवाला साहब को, तो इनको भी तो लड़ना पड़ेगा ना। लेकिन ये तो कह रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा, तो यहां पर शैलजा, कुमारी शैलजा के लिए तो मुश्किल दौर है ना। बहरहाल सुन लिया आपने रामचंद्र कंबोज साहब, भाई जो बात है वो एकदम क्लियर है, इनके प्रभारी ने साफ कर दिया है कि असल में यह है गणित, इसके वजह से कोई बड़ा नेता चुनाव नहीं लड़ेगा, कुमारी शैलजा लड़ सकती हैं। और बीजेपी जिनको लड़ा रही है उनको तो कांग्रेस पूछती भी नहीं थी।